Two minds. दोस्तों क्या होगा जब कुछ ब्लॉगर्स रात गुजारने के लिए एक डेमोनिक हवेली के अंदर जाएंगे, तो क्या सुबह होने तक उनके अंदर कोई भी बच पाएगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों मूवी के शुरुआत में हिंदू गॉड अश्विनी और कुमार के बारे में बताया जाता है, जो दोनों कष्ट निवारक थे। इसी के साथ हमें कहानी भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कांजीपुरम गाँव में एक किसान के 2 बच्चे पानी में डूब के मर जाते हैं। जिसके बाद किसान अश्विनी कुमार का तप करता है और दोनों प्रसन्न होकर किसान के एक बेटे को जिंदा कर देते हैं। अश्विनी कुमार किसान के बेटे को 2 मूर्तियां भी देते हैं और कहते हैं इसके रहते तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारी मृत्यु भी प्राकृतिक होगी। लेकिन इसी के बीच एक दानव अश्विनी कुमार की मूर्तियों को देख लेता है, जिसके बाद वो दानव उस छोटे से लड़के को कहता है वो उसके भाई को जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे एक मूर्ति देना होगा। जिसके बाद बच्चा मान जाता है और उसे एक मूर्ति दे देता है। मूर्ति मिलते ही दानव पाताल से एक शैतान को लाता है उसका भाई बना के। दोनों भाई जब गाँव के अंदर आते हैं तो भूखमरी और महामारी चारों तरफ फैल जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और ये सुंदर गाँव एक नर्क में तब्दील हो जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें आरती नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जिसने लंदन में अपने मेंशन के अंदर 15 लोगों को मार दिया था और खुद भी गायब हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को आरती की बॉडी मिलती है, जहाँ पर पुलिस को पता चलता है आरती ने कुछ रिचुअल के लिए उन लोगों को मारा था और इसके बाद खुद को भी मार लिया था। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद आरती की बॉडी गायब हो जाती है, जो पुलिस को अभी तक नहीं मिली। आगे हमें आरती के घर में कुछ ब्लॉगर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से थे राहुल, वरुण, ऋतु, ग्रेस और अर्जुन। जहाँ पर हम देखते हैं राहुल बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे इस घर का भयानक हिस्ट्री मालूम था। इसीलिए राहुल वरुण से कहता है इंडिया में हम जो भी घर में गए हैं ये घर उससे एकदम ही अलग है। लेकिन वरुण कहता है उसे अपने चैनल के लिए बहुत सारे वीडियोस चाहिए, जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाएंगे। इसके बाद टीम के सारे मेंबर वीडियो को लेने के लिए अलग हो जाते हैं। राहुल घर के ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे रिचुअल के साइन दिखते हैं और बहुत सारी बदबू भी वहाँ पर मौजूद थी। जिसके बाद राहुल की नजर एक चेयर के ऊपर जाती है, जहाँ पर लग रहा था किसी को बांधा गया था। लेकिन तभी अचानक राहुल को पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। राहुल जब देखने के लिए जाता है तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जिसके बाद राहुल वरुण को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वरुण को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कोई शैतानी शक्ति राहुल को कमरे के अंदर बंद कर देती है और हम राहुल के चिल्लाने की आवाज को कम होते सुन पाते हैं। इसके बाद हम वरुण को आरती के रूम में रिकॉर्डिंग करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वरुण अपने व्यूअर से कहता है इसी कमरे में आरती की लाश मिली थी, जो कुछ दिनों बाद गायब हो गई थी। जिसके बाद से बहुत सारे लोगों को आरती की आवाज इस रूम से सुनाई देती थी, मानो कि वो मदद के लिए चिल्ला रही है। लेकिन तभी अचानक वरुण के सामने एक काली आकृति आ जाती है, जो वरुण को कमरे के अंदर ही बंद कर देती है। वही दूसरी तरफ वरुण की आवाज बेसमेंट में ऋतु और ग्रेस को सुनाई देती है। वो दोनों जब मदद के लिए जाती है तो वो काली आकृति उन दोनों को भी बेसमेंट में घुमा देती है। जिसके बाद ऋतु को ग्रेस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखने के लिए जाती है तो उसे वही काली आकृति दिखाई देती है। वही दूसरी तरफ अर्जुन ऋतु से किसी तरीके से कांटेक्ट करता है और कहता है वरुण, राहुल और ग्रेस गायब हो चुके हैं। जिसके बाद ऋतु भी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था और उसके सामने वही काली आकृति थी। इसके बाद हम देखते हैं अर्जुन ऋतु की आवाज सुन के सबको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन भटक जाता है। लेकिन तभी अचानक वो काली आकृति अर्जुन के सामने आ जाती है और अर्जुन अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागता है, जहाँ पर हम अर्जुन के चारों तरफ ग्रीन कलर के लाइट को देख पाते हैं। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम अर्जुन और उसके टीममेट को देख पाते हैं, जो हॉन्टेड प्लेसेस के वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालते थे और इसीलिए उनको लंदन में आरती के घर में रिकॉर्ड करने का मौका मिला था, जहाँ पर राहुल साउंड इंजीनियर था और ग्रेस और ऋतु कैमरामैन। अर्जुन और उसके टीम को एक टूरिस्ट कंपनी ने हायर किया था, जो अपने ग्राहक को भूतिया जगह की सैर करवाती थी और इसीलिए प्रमोशन के लिए अर्जुन को वीडियो फुटेज लाने के लिए भेजा गया था। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में अर्जुन के थ्रू कुछ आवाजें सुनाई जाती है, जहाँ पर अर्जुन कहता है हर आदमी के अंदर 2 आवाजें, 2 दुनिया और 2 दिमाग होता है, जहाँ पर एक आवाज और इंसान बहुत ही ताकतवर होता है। इसके बाद हम ऋतु को देखते हैं, जो अर्जुन की वाइफ थी। ऋतु कहती है कल अर्जुन का बर्थडे है और इसीलिए आज सारा काम खत्म करके उनको लौटना होगा। वही दूसरी तरफ हम अर्जुन को थोड़ा खोया हुआ देखते हैं, मानो कि उसे कोई चीज सता रही हो, लेकिन ऋतु उसे दिलासा देती है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लंदन के मेंशन में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन के हाथ में एक बुक को देख पाते हैं। अर्जुन ऋतु से कहता है कि ये बुक आरती का है। आरती ने मरने से पहले इस बुक को लिखा था, जहाँ पर आरती का मानना था मरने के बाद आत्मा दोनों दुनिया के बीच में फंस जाती है और उसे बहुत टाइम पे पता नहीं चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसीलिए आत्मा इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। आगे हमें मेंशन के अंदर क्रू मेंबर को दिखाया जाता है, जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। वही दूसरी तरफ अर्जुन को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जिसके बाद अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन तभी अचानक अर्जुन का शरीर अकड़ने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाता है। वही दूसरी
दूसरी तरफ ग्रेस को दिखाया जाता है जो हॉल रूम में थी, लेकिन तभी अचानक उसको अपने पीछे किसी औरत का साया दिखता है। ग्रेस को सीढ़ियों पे किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ही डर जाती है और वरुण को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तभी अचानक वो काली आकृति उसके ऊपर हमला कर देती है। दूसरी तरफ रितु भी बेसमेंट में फंसी हुई थी और निकलने की कोशिश कर रही थी। रितु अर्जुन को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन तभी अचानक रितु की नजर एक चाकू के ऊपर जाती है, जिसके ऊपर उसी रिचुअल का सिंबल था। जिसके बाद रितु पागल की तरह बिहेव करने लगती है और चाकू से खुद को जख्मी करने की कोशिश करती है, जिसके बाद हम पूरे रूम को ग्रीन होते हुए देख पाते हैं और रितु यहीं पर ही फंस जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अर्जुन को होश आ गया था, जिसके बाद अर्जुन रितु को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अपने दोस्तों को खोजते हुए अर्जुन बाहर की तरफ भागता है, जिस सीन को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लेकिन बाहर आने के बाद अर्जुन बुरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने अपने दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद अर्जुन अपने दोस्तों को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वरुण आ जाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, और तभी अर्जुन के सामने से सारी लाश भी गायब हो जाती है। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए अर्जुन कैमरा के रिकॉर्डिंग को देखता है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वीडियो में अर्जुन अपने दोस्तों को गला दबा के मार रहा था, जिसे देखने के बाद अर्जुन बुरी तरीके से हिल जाता है। असल में दोस्तों बेहोशी के बाद अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि बेहोशी के बाद अर्जुन ने किसी के वश में आके ये सब कुछ किया था, जिसका नाम था रहासा। लेकिन तभी अचानक हम घर के अंदर उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जो अभी भी फंसे हुए थे। अर्जुन उनके मदद की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई शैतानी शक्ति उसे रोक रही थी। जिसके बाद अर्जुन रितु के लैपटॉप को जाकर चेक करता है, जहाँ पर आरती की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस थी। आरती कहती है जब वो कांजीपुरम में काम कर रही थी तब उसे अश्विनी कुमार के कहानी के बारे में पता चला था, जहाँ पर गाँव वालों ने शैतान को हराने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था, ताकि शैतान को पाताल में भेजा जा सके। लेकिन जाने से पहले शैतान ने कसम खाई कि वो फिर से वापस लौटेगा। जिसके बाद गाँव वालों ने डर के दो मूर्तियों को एक साथ बांध के दूर पहाड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन काम करते समय आरती और उसके टीम को वो मूर्तियां मिल जाती है, जिसके साथ एक संस्कृत लिपि भी था। जिसके बाद गलती से आरती उन दोनों मूर्तियों को खोल देती है कि तभी अचानक उसे दौड़ा पड़ता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। आरती जब होश में आती है तो वो लंदन के फ्लाइट में बैठी हुई थी और उसके पास एक ही मूर्ति थी। आरती को कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। लंदन में पहुंचने के बाद आरती खुद को घर में कैद कर लेती है, क्योंकि उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आरती ने घर से निकलने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई शैतानी शक्ति उसे निकलने नहीं दे रही थी। अगले वीडियो में आरती कहती है उसे लिपि पढ़ के सब कुछ पता चल गया है और उसने अनजाने में ही एक शैतान को धरती पे बुला लिया है। जिसके बाद हम आरती को एक डेमोनिक हालत में देख पाते हैं। आखिरी वीडियो में आरती की हालत और भी खराब हो गई थी। आरती किसी से छुप के एक तस्वीर को बना रही थी। आरती कहती है वो शैतान अपने जैसे सभी शैतानों को धरती पर लाना चाहता है और सभी इंसानों को अपनी जगह पर कैद करना चाहता है, और उस शैतान को वही बच्चा रोक सकता है जिसके ऊपर अश्विनी देव की कृपा है। आरती कहती है वो शैतान किसी को मारने से पहले अपनी दुनिया में उसे ले जाता है, जिसके बाद वो आदमी दोनों दुनिया के बीच में फंसा रहता है, और अगर उन्हें जल्दी ही इस दुनिया में नहीं लाया गया तो उन लोगों की मौत हो जाती है। वो और भी कहती है किसी को उस दुनिया के अंदर जाके मूर्ति को वापस लाना होगा और दोनों मूर्ति को फिर से बांधना होगा, तभी उस शैतान को हराया जा सकता है। इसके बाद आरती कहती है अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो बच्चा तुम ही हो, और वीडियो यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अर्जुन आरती के रिसर्च रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई देती है जिसको आरती ने ड्रॉ किया था, जिसे देखने के बाद अर्जुन को अपनी जिंदगी का मकसद पता चल जाता है। अर्जुन जब रूम के बाहर आता है तो उसे अपने सारे दोस्त मिलते हैं, जिसे देख के अर्जुन को समझ में आ जाता है कि वो सभी लोग मेंशन के अंदर फंसे हुए हैं और उन सभी को बचाने के लिए अर्जुन को दूसरे दुनिया में जाना होगा। जिसके बाद अर्जुन खुद को सफोकेट करने की कोशिश करता है और दूसरे दुनिया में पहुंचने में कामयाब होता है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था और बड़े बड़े पहाड़ भी थे। इसी के बीच अर्जुन को अपना शैतानी रूप दिखता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक था, और उसके हाथ में वो मूर्ति भी थी। लेकिन अर्जुन जब उसे लेने के लिए जाता है तो शैतान के वश में आ जाता है। वही दूसरी तरफ मेंशन में विकास राहुल को मार देता है, जिसके बाद शैतान अर्जुन को कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं अपने पूरे वंश को धरती पर लाऊंगा और इंसानों के पूरे नस्ल को तबाह कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद अर्जुन शैतान से लड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे आरती की बात याद आती है कि वो शैतान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब था कि अर्जुन भी शैतान के ऊपर हावी हो सकता था। जिसके बाद अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर से गायब हो जाता है और आरती के आत्मा के पास पहुंचता है, जो अभी भी घर के अंदर कैद थी। अर्जुन आरती से मूर्ति के पते के बारे में पूछता है, जिसके बाद हम अर्जुन को पानी के अंदर तैरते हुए देख पाते हैं, जिसके नीचे एक पत्थर के ऊपर मूर्ति पड़ी हुई थी। अर्जुन मूर्ति को लेके फिर से उस शैतान के पास पहुंचता है और उसी के सामने दोनों मूर्ति को बांध देता है, जिसके बाद देखते ही देखते उस शैतान की मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम अर्जुन के दोस्तों को भी देख पाते हैं जो असली दुनिया में लौट चुके थे, लेकिन अर्जुन अब मर चुका था, क्योंकि लिपि के अंदर लिखा हुआ था उस इंसान को अपनी जान देनी होगी ताकि कोई भी शैतान उन दोनों मूर्ति को ना ढूंढ सके। और ये बात अर्जुन को भी मालूम था और इसीलिए अर्जुन अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था अश्विन्स मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं।